हूँ मैं श्री राज आपके चरणों को चाहती हूँ मैं श्री राज आपकी मेरे मांगती हूँ मैं श्री राज आपसे चरणों को चाहती हूँ मैं श्री राज आपके देखे हैं तेरे जलवे उसने ही पिया देखे हैं तेरे जलवे उसने ही पिया जिसकी आंखों का तुमने पर्दा हटा दिया जिसकी आंखों का तुमने पर्दा हटा दिया चरणों को चाहती हूँ मैं श्री राज आपसे के मेहर मांगती हूँ मैं श्री राज आपसे तूने दिया वो प्यार कहीं और ना मिला तूने दिया वो प्यार कहीं और ना मिला प्यारी किया जो ऐसा अपना बना लिया प्यारी किया जो ऐसा अपना बना लिया चरणों को चाहती हूँ श्री राज आपके डूबी है कश्तियाँ जो थी किनारे पे डूबी है कश्तियाँ जो थी किनारे पे मंझधार से निकल गया तेरे सार से ये मंझधार से निकल गया तेरे इशारे से चरणों को चाहती हूँ मैं श्री राज आपके हमको मिले हो तुम पिया बड़े नसीब से हमको मिले हो तुम पिया बड़े नसीब से देखा है मेरे दुख को तुमने करीब से देखा है मेरे दुख को तुमने करीब से चरणों को चाहती हूँ श्री राज आपके भूली थी माया में श्री राज आपको भूली थी माया में धनी पिया आपको युग 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 की प्यासी रूह को दर्शन दिखा दिया युग युग की प्यासी रूह को दर्शन दे दिया चरणों को चाहती हूँ मैं श्री राज आपकी मेहर चाहती हूँ मैं श्री राज आपसे चरणों को चाहती हूँ मैं श्री राज आपके प्रेम प्रणाम जी दीदी प्रेम प्रणाम जी बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर प्रथम लगो दो चरण को दनिए न छुड़ायो छिन लाख तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन
पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला गया बैठे न तखत, लाला गया बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। श्री मोहम्मद कहे सैनो, ए छठे पहर की बीत, अब कहूँ पहर सातमा, जैसी सोहबत हक, जैसी सोहबत हक, अब रात पहर दो गई। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सातवें पहर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। अष्ट पहर की सेवा में कैसे सुंदर साथ ने श्री जी को साक्षात प्रीतम अक्षरातीत के स्वरूप में पहचाना और आठों पहर प्रेम से सेवा से धाम धनी को रिझाया। ये स्वरूप कौन है सुंदर साथ जी? वही अनादि प्रीतम अक्षरातीत जो अनादि काल से हम आत्माओं के साथ परम धाम में विराजमान है, जो कभी भी अपनी अंग रूपा आत्माओं को अपने से जुदा नहीं कर सकते हैं। खिलवत की वाणी में क्या कहा है सुंदर साथ जी? कोई बात खुदा से ना हो वही, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात बका मिने जो हक से भी ना होए। कौन सी बात है? कि धाम धनी कभी भी अपनी आत्माओं को अपने से जुदा नहीं कर सकते। परम धाम की आत्माएं अगर इस नश्वर जगत के खेल को देखने आई हैं तो क्या कहा है श्री मुखवाणी में? हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगू आए श्री राज। हमें खेल दिखाने के लिए धाम धनी पहले इस दुनिया में आए कि किसी भी कीमत पर धाम धनी हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। ये उनका प्रेम है सुंदर साथ जी। ब्रज में हम आए तो ब्रज में भी धाम धनी हर पल हमारे संग रहे, रास में गए तो रास में भी संग रहे। अब भी जब से हम इस ब्रह्मांड में आए हैं और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा सुंदर साथ जी, प्रीतम अक्षरातीत हमें कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। आज भी वो गुम्मट जी में साक्षात मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी लीला कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ ने पहचाना
कि ये स्वरूप मेरे धाम दुल्हा का ही स्वरूप है, इस तन में साक्षात हमारे प्रीतम विराजमान है। तो उन्होंने अपलक, उनकी आंखों में कभी नींद नहीं आई। आठों पहर उन्होंने प्रेम से, सेवा से धाम धनी को रिझाया। 4 पहर दिन के बीत चुके हैं सुंदर सा जी, और 2 पहर रात के बीत चुके हैं। अब रात का तीसरा पहर जो शुरू होता है और 7वां पहर रात्रि का तीसरा है, और ऐसे 7वां पहर जो शुरू हो रहा है, उस पहर में कैसे सुंदर साथ धाम धनी को रिझा रहे हैं सुंदर सा जी, उस लीला का वर्णन कर रहे हैं। इन समय सेज समारत नारायण द्वारका दास, गंगा दास परमानंद और सेज समारत खास। अब श्री जी ने 12 बजे तक चर्चा की होती है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ श्री जी के लिए सेज्या तैयार करने लगते हैं कि उस सेज्या पर आकर हमारे धाम धनी कुछ पल विश्राम करेंगे, पौड़ेंगे। तो सुंदर साथ जी उन सुंदर साथ के नाम हैं जिन्होंने प्रेम पूर्वक श्री जी के लिए सेज्या सजाई। नारायण दास जी, द्वारका दास जी, गंगा दास जी और परमानंद जी श्री जी की सेज्या को बहुत ही प्रेम से भावपूर्वक तैयार कर रहे हैं। कैसी सेज्या है सुंदर साथ जी? अत सुंदर सेज बंद, जुगते बांधो चारों पाई, पांचों रंग रेशमी झलकत, सुंदरता सुखदाई। सेज क्या है? अति सुंदर है, जिसके ऊपर रेशम की जो उसकी सेज्या है, सेज्या को के ऊपर जो बिस्तर बिछाया गया है, बिस्तर को बड़ी ही युक्ति के साथ चारों पाँवों के साथ बांधा जाता है चादर को। क्यों? कि कहीं भी सिलवट ना पड़े, किसी भी तरह से धाम धनी को उस पर लेटने से कष्ट ना हो, बैठने से बिस्तर इकट्ठा ना हो। तो बड़ी युक्ति पूर्वक उन बंदों को बांधा जाता है, और जो उसके बिस्तर के चारों ओर रेशम के फुम्मन लगे हुए हैं। कह रहे हैं श्री लालदास जी कि उनकी सुंदरता इतनी अनोखी है, बहुत ही सुख देने वाली है कि उस बिस्तर को देखने मात्र से ही सुंदर साथ को सुख हो रहा है। क्योंकि कौन पढ़ने वाला है सुंदर साथ जी? स्वयं अक्षरातीत। सेज बिछाई स्नेह सो, फेरत ऊपर हाथ। बहुत ही प्यार से सेजा को बिछाते हैं स्नेह से, और ऊपर हाथ फिराते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी इसमें सिलवट ना रहे, कोई भी तिनका इसके ऊपर ना रहे। जिन तिनका कोई रहे, बिसंबर सेवे इन साथ। तो कि किसी भी तरह का इसके ऊपर कोई भी तिनका ना रहे, कोई सिलवट ना रहे। बहुत ही प्यार के साथ उस सेजा को तैयार करते हैं। अब श्री जी सोते नहीं है सुंदर साथ जी, सिर्फ अपनी पीठ सीधी करते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, पीठ सीधी करते हैं। और जो सुंदर साथ ने इससे पहले के पहर में चर्चा सुनी होती है, तो सब सुंदर साथ श्री जी के पास बैठकर उस चर्चा की अर्चा करते हैं। अब चर्चा की अर्चा क्यों जरूरी है सुंदर साथ जी? कि श्री जी के मुखार विंद से जो कुछ भी वर्णन धामधनी ने करवाया होता है, तो सुंदर साथ जानते हैं कि ये वर्णन हमें, ये शब्द एक बार जो श्री जी के मुखार बिंद से निकले हैं, अगर हमने उनको कहीं भी ध्यान पूर्वक नहीं सुना, तो हमसे ये कोई भी शब्द हमारी बुद्धि में आने से छूट ना जाए। क्योंकि आजकल का समय तो ऐसा है सुंदर साथ जी, धनी ने इतनी सुविधाएं हमें दे रखी हैं। हर कोई भी चर्चा को हम आज तो डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं,
तो कहीं से भी हमें यूट्यूब से, फ़ोन से, कहीं से भी सुनने को मिल जाती है, लेकिन उस समय में तो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी ना। तो सुंदर साथ चर्चा की अर्चा करते थे और उसे अपनी बुद्धि में अखंड कर लेते थे कि एक एक शब्द धनी ने जो बोला है वो हमारे दिल में अच्छे से उतर जाए और हमारी रहनी में आत्मसात हो जाए। तो सब सुंदर साथ चर्चा की अर्चा करने बैठते हैं। आए आगे अर्ज करी सेवे बल्लभ दास। बल्लभ दास जी आकर श्री जी के आगे अर्ज करते हैं, घड़ी घड़ी पोहर पोहर सुनावे धाम लीला खास। और हर घड़ी हर पहर ये धाम धनी की लीला का वर्णन करते हैं। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर, फिर चर्चा तिन पर होता है रस घटे न क्यों कर। अब श्री जी की चर्चा में जब कोई भी सुंदर साथ बीच में कोई भी सवाल पूछते हैं तो श्री जी बहुत ही प्रेम पूर्वक उसका उत्तर देते हैं। फिर जो सवाल पूछा होता है उसके ऊपर चर्चा होती है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से चर्चा का जो रस है वो बढ़ता ही बढ़ता जाता है, किसी भी तरह से कम नहीं होता है। तो इतने आनंद मगन होकर सब सुंदर सा प्रेम भाव में डूबे हुए हैं। गोकुल दास इत आए के लियावत हदीसे, केशव दास पढ़त है हदीसा इन समय। गोकुल दास जी उस समय हदीस लेकर आते हैं और केशव दास जी उसको पढ़ते हैं। हदीस क्या है सुंदर सा जी? जिसमें मोहम्मद साहब की बातों का वर्णन है, उनके कार्यों का वर्णन है। तो केशव दास जी के द्वारा पढ़ा जाता है, जो करते आधी रात पर घड़ी दोए चार बतीत, फेर के अर्ज होत है कहे उठत है ल्याओ प्रतीत। इस प्रकार से जो रात्रि की 2 घड़ी होती है वो व्यतीत हो जाती है सुंदर साथ जी। फिर सुंदर साथ श्री जी के आगे आकर प्रार्थना करते हैं कि श्री जी अब काफ़ी रात हो गई है, अब तो आप उठिए और कुछ समय विश्राम कर लीजिए। तो श्री जी क्या कहते हैं, बस मैं अभी उठता हूँ। अब ना श्री जी चाहते हैं कि सुंदर साथ का रस किसी तरह से कम हो, ना ही सुंदर साथ चाहते हैं कि हमारे धाम धनी हमसे जुदा हों। तो सुंदर साथ जी क्या होता है, फिर श्री बाई जी इत बैठत करत इसारत साथ, बेर बाई अबेर क्यों ना छोड़े किताब हाथ। अब श्री बाई जी राजी आती हैं और सुंदर साथ को संकेत से कहती हैं कि अब तो बहुत रात हो चुकी है, अब तो आप लोग किताबें रख दीजिए और श्री जी से प्रश्न करना बंद कर दीजिए। ये है परम धाम का प्रेम सुंदर साथ जी। ना पिलाने वाला थक रहा है, ना पीने वाला थक रहा है। आठों पोहर आशिक यही मांगत है ताम। परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को क्या चाहिए, हर पल हर घड़ी परम धाम की ताम चाहिए कि हमारे प्रीतम हमेशा हमारे सन्मुख रहे। तो जिन्होंने पहचाना सुंदर साथ जी, उन्होंने एक पल का भी साथ धाम धनी का नहीं छोड़ा। अपना आजीवन उनकी सेवा में, उनके प्रेम में, उनके आनंद में लगा दिया और अपने जीवन को धन्य धन्य करा। लेकिन ये हुआ कब सुंदर साथ जी? पहचान से। जब तक हमें प्रीतम की पहचान नहीं है तब तक हम उनको कैसे रिझाएंगे? पहचान का होना बहुत ज़रूरी है सुंदर साथ जी। हमें ये पहचान हो कि जो गुम्मट जी में विराजमान प्रीतम है वो कौन है? वो साक्षात हमारे धाम धनी है और आज भी हमारी राह देख रहे हैं कि कब कैसे मेरी ब्रह्म आत्माएं
इस माया के झूठे जहर का त्याग करें और मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाएं। तो सुंदर साथ जी, श्री राजे देखा साथ सामने, हुए उठने को तैयार, तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवर्तीगार। अब श्री जी जब देखते हैं कि बहुत समय हो गया है और सुंदर साथ इतने समय से सेवा में लगे हुए हैं, तो उठने को श्री जी तैयार होते हैं सुंदर साथ जी, और उठते उठते भी क्या करते हैं, धाम का वर्णन करते हैं। एक पल भी उस आनंद को वो खत्म नहीं देना चाहते। उठते समय भी राज्य के स्वरूप का, परम धाम की शोभा श्रृंगार का वर्णन किया जाता है कि हर पल सुंदर साथ वहीं रमन करे। श्री राज उठत इन समय, पधारत घर मानक, हाथ पकड़ उठावत गंगादास बुजरक। अब श्री जी जब उस समय उठते हैं तो मानिक बाई जी के घर जाते हैं देह क्रिया के लिए, और उनको हाथ पकड़ के उठने की सेवा जो गंगादास जी करते हैं। पहुँचावे मानक के मकरंद, बैठावत बाई गोर, मानक बातें करत हैं लिए हुज्जत चित्त मरोर। और मकरंद जी और श्री जी को हाथ पकड़कर मानिक भाई के घर पहुंचाते हैं सुंदर साथ जी, और गौर भाई जी श्री जी का हाथ पकड़कर बैठाने की सेवा करते हैं, और बहुत ही प्रेम से मानिक भाई श्री जी के साथ बातें करते हैं। हर एक लीला में सुंदर साथ सुख अनुभव कर रहा है। श्री जी का हाथ पकड़कर उठाने में आनंद हो रहा है, बैठाने में आनंद हो रहा है, उनके साथ बातें करने में आनंद हो रहा है। परम धाम में भी तो हमारा सुख क्या है सुंदर साथ जी, राज्य के संग उनको देखने में भी आनंद है, उनसे बातें करने में भी आनंद है, उनके साथ खेलने में भी आनंद है, हर तरह की लीला में आनंद है। तो उसी आनंद की अनुभूति सुंदर साथ इस धरा पर भी कर रहे हैं श्री जी की पहचान करके। आए बिराजे सेज पर, साथ सब किया प्रणाम, आप अपने आसन गए पहले उठी सब आम। अब उसके पश्चात श्री जी अपनी शैया पर आकर विराजमान हो जाते हैं, और सब सुंदर साथ भी अपने अपने आसन पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, परम धाम की आत्मा एक क्षण के लिए भी कभी प्रीतम से जुदा नहीं होना चाहती, लेकिन ऐसा भी वर्णन आता है कि श्री जी के संग 5000 की जमात में कुछ जो जीव सृष्टि थी वो थक भी जाती थी। उनको होता था कि जल्दी से कब श्री जी की चर्चा समाप्त हो और हम सोने के लिए भागें, लेकिन परम धाम की जो ब्रह्म आत्माएं, उनकी आंखों में कभी नींद नहीं आई। उन्होंने अपना हर एक पल श्री जी के चरणों में सार्थक किया। उनकी इच्छा क्या होती थी कि परम धाम का वर्णन होता ही रहे और वो रस प्रीतम हमें पिलाते ही जाएं। अब जब 12 बज जाते थे, जैसे ही 12 बजे का समय होता तो जीव सृष्टि व्याकुल होना शुरू हो जाती कि 12 बज गए हैं, कब ये कार्यक्रम समाप्त हो और हम अपने आसन पर सोने के लिए जाएं। पट पहर खाए चीकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तिन दुनी करे मुर्दार। हक की लज्जत कब आएगी सुंदर साथ जी? जिन दुनी करी मर्दार। ब्रह्म सृष्टि की पहचान बताते हुए धामधनी क्या कह रहे हैं? पट पहर खाए चीकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तिन दुनी करी मुर्दार। जीव सृष्टि की पहचान क्या है?
कि उसको अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, मौज मस्ती में रहना, अच्छे घरों में रहना, यही सब अच्छा लगता है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के लिए वो सब क्या है? मुर्दार है। ब्रह्म सृष्टि उन सब चीज़ों को तुच्छ मान के छोड़ देती है। उसे केवल अपना प्रीतम चाहिए, उसको प्रीतम से प्रेम है। उसका जीवन कहाँ है? जहाँ धनी के चरण कमल है। उसकी सुख सेजा कहाँ है? जहाँ धनी के चरण कमल है। उसके हीरे जवाहरातों के महल कहाँ है? जहाँ धनी के चरण कमल है। तो सुंदर साथ जी, खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अरस रूहन, पल पल मासूक देखना, यही आहार आशिकन। ब्रह्म सृष्टियों का आहार क्या है? पल पल अपने प्राण प्रीतम का दीदार करना, उनकी शोभा सिंगार में डूबे रहना। खाना दीदार, पीना दीदार, ब्रह्म आत्माओं का संपूर्ण आहार ही धाम धनी का दीदार है। अंगारे अंगीठी भर के लियावत बिहारी दास, थाली में अंगारे धर के फेरत मानक खास। अब जब झाड़ी का मौसम होता है तो बिहारी दास जी क्या करते हैं? थाली में अंगारे भरकर अंगीठी भरकर लेकर आते हैं। क्योंकि उस समय में ऐसा तो नहीं था सुंदर साथ जी के आजकल की तरह हीटर होते थे। ठंड पड़ रही है तो बिस्तर उससे गर्म हो जाएगा, कमरा गर्म हो जाएगा। तब तो अंगीठी जलाकर ही जो गर्माहट की जाती थी बिस्तर में, वो सेवा बिहारी दास जी करते हैं। और थाली में अंगारे भर के बिस्तर के आस पास घुमा के बिस्तर को गर्म करने की सेवा मानक भाई जी करते हैं। श्री राज पोड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम, गावन वाली आइयाँ अढ़ाई पहर गई जाम। अब श्री जी पलंग पर पोड़ते हैं, कुछ समय विश्राम करते हैं और सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। श्री जी लेटे ही होते हैं, सुंदर साथ जी के गाने वाले सुंदर साथ आ जाते हैं। अब हर एक सुंदर साथ उस समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि कब हमारी बारी आएगी, कब हम धाम धनी को सेवा से रिझाएंगे। तो कितना आनंदमयी सुंदर साथ जी वो पल रहे होंगे 5वें दिन की उस लीला में, जब स्वयं धाम धनी को सुंदर साथ इन आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अपना हर एक पल धाम धनी के साथ सार्थक कर रहे हैं। और हमारे लिए छठे दिन की लीला में धनी ने क्या निर्देश कर दिया कि अगर हम अंतर्दृष्टि से देखें सुंदर साथ जी, तो धनी एक पल भी हमसे दूर नहीं है। आज भी हमें वो सब आनंद मिलते हैं अगर हम उसी भावना से, उसी पहचान से अपने कदम बढ़ाते हैं। और बानी सुनत को कोई कोई साथी बैठत, मानक लगते सेज के तलाई पठी उन बखत। और वाणी गायन को सुनने के लिए कोई सुंदर साथ बैठ जाते हैं। ये कार्यक्रम 12 से 3 बजे तक का होता है सुंदर साथ जी। उस समय मानिक भाई जी श्री बाई जी के लिए गद्दे लगाते हैं और उनको पोड़ने के लिए आग्रह करते हैं। और मोमिन भर बंगले कोई बैठत कोई सोबत, मुरलीधर और जयंती दास बैठे चर्चा को इत। और पूरे बंगला जी दरबार का क्या माहौल है सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई वाणी चर्चा को सुन रहा है, कोई दोहरा रहा है। और जो मुरलीधर हैं और जयंती काका जी हैं, श्री जी के मुखार बिंद से सुनी हुई चर्चा को पुण्य दोहरा रहे हैं। तो कितना आनंदमयी वातावरण होता होगा सुंदर साथ जी। अगर हम सोचें तो कितने आनंद में मगन वो सुंदर साथ रहते होंगे जिन्होंने 5वें दिन की लीला में साक्षात धनी के सन्मुख
इन आनंद को लिया है। इत बड़ा मिलावा होत है, कबू वाणी कबू चर्चाएं, कबू किताबें कई तरह, जो आहार रूह खिलाए। कैसा आहार दे रहे हैं सुंदर साथ अपनी आत्मा को? बहुत बड़ा मिलावा हो रहा है, बहुत बड़ा सुंदर साथ का समूह इकट्ठा है। कबू वाणी कबू चर्चा, कभी श्रीमुख वाणी की मिलकर चर्चा करते हैं, कभी श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा सुन रहे हैं, कभी अलग अलग ग्रंथों से जो साक्षियाँ मिलती हैं उनसे आनंद ले रहे हैं, और बहुत ही आनंद पूर्वक सब सुंदर साथ अपनी आत्मा को आहार दे रहे हैं। पल पल माशूक देखना, यही आशिकन आहार। रूहों का आहार क्या है सुंदर सा जी? पल पल महबूब को देखना, पल पल महबूब को रिझाना। कबू 10 कबू 20 30 40 50, कबू 60 70 80, ए धाम धनी की आस। तो क्या संख्या बताई है सुंदर साथ जी? जिन सुंदर साथ के हृदय में सिर्फ धाम धनी की ही आस थी, तो कभी 10 कभी 20 कभी 30, तो कभी 40 50 और 60 70 80 तक संख्या होती थी, जिनके हृदय में एक धाम धनी की ही आस थी। ए चर्चा सो करें सो सुनी होए श्री राज, तिन चर्चा को अर्चत श्री राज रिझावत काज। तो सुंदर साथ क्या करते हैं? जो धाम धनी से चर्चा सुनी होती है उसे पुण्य दोहराते हैं। सब सुंदर साथ के हृदय में एक ही तड़प भरी हुई है कि धाम धनी ने जो हमें बताया है आज हम उसको आत्मसात कर लें, उनको अपने हृदय में बसा लें। तो क्या बताते थे धाम धनी सुंदर साथ जी? परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, राज्य की शोभा सिंगार का वर्णन कर रहे हैं। कैसा परम धाम में हमारा आनंद है, कैसे हम उस आनंद में आठों पहर डूबे रहते थे, वो वर्णन हो रहा है, जिसे सुनकर सुंदर साथ की सुरता पल पल धाम में ही विचरण किया करती थी। राजसो बाता करत को हरकत है मन माही, श्री राज राजी होत हैं, सुन विवेक इनको मुस्काएं। धामधनी से बात करने के लिए उन सुंदर साथ के मन में बहुत ही इच्छा है, बहुत ही उत्साह है, आनंद है कि हम किसी ना किसी रूप से अपने धनी से बात करें। प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो इस जिज्ञासा से कि हमारे धाम धनी जब हमें पढ़ उत्तर देंगे तो सुनने से कानों को आनंद होता है, आत्मा को आहार मिलता है। अति मीठे वचनों से जब श्री राज बोलते हैं तो सुंदर साथ को अथाह आनंद होता है, और सुंदर साथ के उस आनंदमयी भावों को देखकर श्री जी क्या करते हैं? सुन विवेक इनको मुस्काए। और उनकी चर्चा को सुनकर, जो चर्चा की अर्चा सुंदर साथ ने की है, उसे सुनकर श्री जी बहुत ही प्रेम पूर्वक मुस्काते हैं। इत कई बात बिहार की बाता होए विवेक, सो मेरी इन जुबा केती कहो ना आवे रसना एक। तो क्या कह रहे हैं श्री लालदास जी कि इस तरह से सुंदर साथ जी 7वें पहर में बहुत ही प्रेम पूर्वक जो ये सेवा की लीला, धाम धनी को रिझाने की लीला चलती रहती है, लेकिन उसकी इतनी महिमा है, उसकी इतनी अनंत बातें हैं, पर क्या कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसका यथार्थ रूप से वर्णन कर पाऊँ। कि इतने सुंदर साथ के हृदय में अथाह भाव है कि 12 से 3 बजे तक भी सुंदर साथ जग रहा है, कि एक क्षण भी
8 पहर में से एक पहर भी हमारा ऐसा ना बीते जब माशूक हमारे दिल की सेजा पर ना आए। क्या कहा है श्रीमुख वाणी में सुंदर साथ जी, जो माशूक सेज ना आया ताई निष्फल गई सो रात, सुख ना लिया इन सेज को, कहया सुनिया ना करी बात। हम इस जागनी ब्रह्मांड में आए हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में हम जिस मुद्दे को लेके आए थे सुंदर साथ जी, वो अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा इस ब्रह्मांड में आना निष्फल है। क्या दावा करके आए थे धामधनी से कि 100 बेर आप हमें अजमा कर देख लो, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। जिन सुंदर साथ ने अपने उस वचन को याद रखा, जिन सुंदर साथ ने धाम धनी की पहचान की, तो उन्होंने एक पल भी इस खेल में अपना निष्फल नहीं जाने दिया। तो हमारे लिए श्री बीतक की चर्चा धाम धनी ने क्यों दी सुंदर साथ जी? इस अष्ट पहर की सेवा से हमें सीख दी कि मेरे सुंदर साथ जी, छठे दिन की इस लीला में भी आप सबने यही करना है। हमारा हर एक पल, हर एक घड़ी जो बीते तो धाम धनी के प्रेम में बीते। बाकी समय हम जहाँ भी लगा रहे हैं ना, वो हमारा व्यर्थ है। अगर हमारे पास अनमोल समय है पर हम उस समय का सदुपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम धाम धनी को क्या मुख दिखाएंगे कि धनी वहाँ जाकर आपके चरण कमल हमें मिले, आपने हमें पहचान दी, आपकी मेहर की छाँव तले हमें श्रीमुख वाणी भी मिली, पर हमने तो भी उसे अनसुना कर दिया और अपना हर एक पल व्यर्थ में गवा दिया इधर उधर की बातों में। तो हमारी ये रात सुंदर साथ जी जो चल रही है, कौन सी रात? जिस रात्रि के तीसरे 3 तकरार में हमने ये खेल देखा है ना सुंदर साथ जी, अब वही रात परम धाम में तो वही शायद वही घड़ी चल रही है। तो ये रात्रि हमारी निष्फल ना जाए, ऐसा हमने भाव, ऐसा हमने धनी के प्रति समर्पण रखना है सुंदर साथ जी, कि प्रतिदिन ऐसा हो कि हमारे दिल की सेजा पर हमारा माशूक अवश्य आए। जब भी हम सुबह उठें, उठने से पहले सबसे पहला हमारा काम क्या हो? धाम धनी को रिझाना। हम अपना मुख भी ना देखें, किसी का मुख भी ना देखें सुंदर साथ जी, हम धनी का मुख देखें, क्योंकि प्रेम का सागर वो है, आनंद का सागर वो है, सुख का सागर वो है। और अगर हम सुख के, प्रेम के, आनंद के सागर का ध्यान करेंगे तो हमारे हृदय में भी प्रेम आएगा, आनंद आएगा, सुख आएगा। अगर हम किसी दुख का चिंतन करेंगे तो दुख ही आएगा। संसार में तो दुख ही है सुंदर साथ जी। तो सुख के सागर का, सुख के निधान का हमें चिंतन करना है। और सोने से पहले जब भी हम बिस्तर पर जाएं सुंदर साथ जी, तब भी कुछ पल के लिए हम अवश्य ही सुख के निधान प्राण प्रीतम का ध्यान करें। हमें ज़्यादा धनी हमसे कुछ बड़ी कुर्बानी नहीं मांग रहे हैं। श्रीमुख वाणी में तो कहा है, सिर दिए सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान। हमसे तो धनी हमारे सिर धड़ की बाजी नहीं मांग रहे हैं, हमसे सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आप जब उठते हो तब भी एक बार दिल में धनी को बसा लो, सोने जाते हो तब भी एक बार दिल में धनी को बसा लो। बस 2 समय हम ये कार्य करेंगे तो सुंदर साथ जी, हमारे अंतर मन में बसे हुए हमारे प्राण प्रीतम को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है। इतनी सी कुर्बानी धनी हमसे चाहते हैं। अगर इतना हमने करना सीख लिया सुंदर साथ जी, तो हमारा इस खेल में आना सार्थक हो जाएगा।
इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी। कल हम सुनेंगे 8वां पहर, आखिरी पहर है जो हमारी अभी तक चर्चा का। तो प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी।